हे गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। तो ये मेरी दूसरी कहानी है, सॉरी तीसरी कहानी है। तो ये कहानी उन दिनों की है कि जब मैं म्यूज़िक सीखता था। तो मैं क्या हुआ था, मेरे साथ मैं जिस जगह पे रहता था वो वहाँ पे मेरे एक दोस्त बन गए थे, बहुत ही अच्छे, वीरेंद्र भाई। तो वीरेंद्र भाई मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनकी उम्र थी 32 साल, मेरी थी 22 साल। तो क्या हुआ, मैं रोज़ का मेरा रूटीन रहता था, मैं सुबह 4 बजे उठता था और अपनी जो भी प्रैक्टिस रहती थी उसको करता था। तो वो मुझे देख के काफ़ी प्रभावित हुए, बोले कि यार दीपक तुम क्या करते हो इतना। हम कहे सर भैया ये म्यूज़िक सीखते हैं। तो बोले कब से सीख रहे हो। मैं बोला कि ये भाई जस्ट मैंने स्टार्ट करी है 3-4 महीने से। बोले ठीक है कोई नहीं यार, मुझे भी सीखना है तो मुझे भी सिखाओ, क्योंकि मैं बहुत दिन से, मैं बचपन से मतलब म्यूज़िक का मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे सीखना है। मैं बोला कोई नहीं, आपको मैं सिखा दूंगा जितना मुझे आता है। तो वो क्या हुआ कि यार 2 ही दिन में इतनी गहरी दोस्ती हो गई हमारी उनकी कि क्या बताऊं। वो मेरे साथ ही सोने लगे, मेरे साथ खाना खाने लगे, मतलब मेरे ही रूम में वो रहने लगे। तो क्या हुआ कि एक दिन बोले कि यार मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे ख़रीदने हैं। मैं बोला अरे यार अभी तो आप सीख लो, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आप ख़रीद लेना कुछ दिनों बाद। तो बोले नहीं मुझे इंस्ट्रूमेंट तुरंत चाहिए। तो मैं मेरा क्या था, मैं बोला कि ठीक है मैं आपको इंस्ट्रूमेंट चलिए ख़रीद के दे देता हूँ। ख़रीद क्या, मैं शॉप जानता हूँ वहाँ पे, चलिए रिदम एक्सपोर्ट इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए मैं दिला दूँगा। बोले हाँ ठीक है। जब मैं वहाँ पे उनको लेके गया तो बोले कि यार मुझे सबसे महंगा वाला हारमोनियम चाहिए जो यहाँ शॉप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों वो पैसे में थोड़ा अमीर थे, इस वजह से उनको पैसे की गर्मी थी उनके अंदर। तो बोले कि सबसे ज़्यादा महंगी हारमोनियम मुझे चाहिए, तो वही मुझे परचेस कराओ, वही मुझे ख़रीदनी है। मैं बोला ठीक है कोई नहीं। मैंने सर से पूछा कि सर यहाँ आपके शॉप में सबसे ज़्यादा महंगी वाली हारमोनियम कौन सी है। तो बोले कि यार सबसे महंगी है हारमोनियम, क्या करोगे, अभी बिगनर हो, आप सीख रहे हो, तो आप इनको सस्ता वाला ख़रीद दो। वो बोले कि नहीं सर मुझे महंगा वाला चाहिए, क्यों बार बार ख़रीदना। तो मैं बोला ठीक है, इनको जब चाहिए तो सर आप वही दे दीजिए। तो 35,000 की हारमोनियम थी सबसे महंगी वाली उनके शॉप पे, दुकान पे। तो क्या हुआ, वो बोले कि मुझे यही वाली चाहिए। तो मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत है नहीं, आपको लेना है तो ले लो। तो ले लिए। उसके बाद हम लोगों ने ले के रूम पे लेके आए, और उसके बाद स्केल चेंजर हारमोनियम थी, उनको कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं थी, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। तो एक सी शार्प पे वो सेट थी, तो उसी पे वो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बजाइए। तो 2 दिन की प्रैक्टिस थी, 2 दिन प्रैक्टिस किए। उसके बाद बोले कि यार मुझे तुम्हारे साथ करना है, जैसे तुम 4 बजे उठ के सुबह प्रैक्टिस करते हो। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ उठ के मतलब रियाज़ करिए, मैं आपको बताऊँगा जो कुछ भी मुझे थोड़ा आता है। वो बोले ठीक है। तो सुबह 4 बजे मैं अपने टाइम पे उठ गया। जब मैं उनको उठाने गया उनके रूम में तो वो सो रहे थे। बोले अरे यार दीपक भाई सॉरी यार गलती हो गई, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुरंत क्या बोलते हैं तैयार होके मतलब फ़्रेश होके मैं आता हूँ तुम्हारे रूम में। तो गए, अपना फ़्रेश होके आए। उसके बाद जैसे ही मेरे पास बैठे, तो पहला दिन था तो मैं उनको थोड़ा, क्या होता है ना कि जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है तो उसमें तानपुरे पे प्रैक्टिस होती है, और ओम का रियाज़ कर रहे थे। तो ओम का रियाज़ होता है कि सी शार्प पे सेट कर दो और ओम पे उस पर प्रैक्टिस करो। तो जो स्केल मैच होती है, जो मैच कराना होता है, उनका मैच ही नहीं हो रहा था। मेरा भी थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन मैं उनको सुन के मैं उनको बोला, पहला दिन तो उनको कुछ हो ही नहीं रहा था, मैच ही नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से उनको नींद लगी थी, वो सो भी रहे थे। तो मैं बोला अरे यार आप सो भी रहे हो और प्रैक्टिस बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और एक काम करिए आप, कल मैं आपको पूरा बताता हूँ, उसके बाद अगली नाइट में 4 बजे मैं आपको फिर से सिखाऊंगा क्या करना है। तो मैंने दिन सुबह हुई तो दिन में मैं उनके पास बैठा और बोला कि चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो उनकी हारमोनियम पे मैं उनके रूम पे गया और बोला कि चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले ठीक है। तो उसके बाद मैं सा की जो होता नहीं है, सा सप्तक मैंने बजाया। तो उनका सा अलग ही सुर पकड़ रहा है। मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ कि आप जो आवाज़ निकल रही है वो आप मैच करो, वो मैच ही नहीं कर रहे थे, वो दूसरा उनका टोन निकल रहा था। मैं 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, मेरा दिमाग थोड़ा आउट होने लगा कि यार मैं कैसे इनको समझाऊं, मैं इनके चक्कर में भी भूलता जा रहा हूं। तो क्या हुआ, तो मैं उस दिन बोला ठीक है आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो दूसरे दिन नाइट में 4 बजे तो मैं फिर उठा, और फिर वो मेरे से पहले उठ के अच्छे से फ्रेश होके ब्रश करके आए, बोले कि मैं आज रेडी हूँ। हम कहे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जैसे ही मैंने उनको प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करी,
तो गाइज़ वो फाइनली एकदम उनका अलग ही टोन था, जो म्यूज़िक निकलती है सा की, वो उसको मैच ही नहीं कर पा रहे थे। उनका कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, तो अलग ही, क्योंकि वो मस्त मौला इंसान थे इसलिए कि किसी का सुनते नहीं थे। तो मैं उनको बार बार समझा रहा था तो वो समझ नहीं रहे थे, तो मुझे काफ़ी उनके चक्कर में मैं अपना खुद मेरा गड़बड़ होने लगा। तो एक हफ्ते तक मैंने कराया, फिर मैंने सडनली बोल दिया कि एक दिन कि भैया हम नहीं सिखा पाएंगे आपको, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इससे यही होता है कि आप उसी के साथ प्रैक्टिस करिए जो आपसे कुछ ज़्यादा जानता हो, ठीक है, उसी के साथ, और वो समझाने पे वो आपकी बात माने, क्योंकि बात मानने वाले ही अच्छे मतलब होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो, वो सुन रहा है, अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो सही बात है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करिए और अपना काम करिए। तो आज की स्टोरी टाइम में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, और मेरे इस वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना, तो नए नए स्टोरी टाइम और ब्लॉग्स आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।